हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू OT4 किड्स पीडियाट्रिक थेरेपी सेंटर। मैं हूं डॉक्टर अर्पण कुमार और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए लाइव क्वेश्चन आंसर विद एक्सपर्ट थेरेपिस्ट। इस सेशन का पर्पस है आपके डाउट्स को क्लियर करना, चाहे वो स्पीच रिलेटेड हो, बिहेवियरल इश्यूज हो, ऑटिज्म हो, ADHD हो, सेंसरी चैलेंजेज हो या डेली रूटीन चैलेंजेज हो। Parents of special need child can feel confusing all the times and most of the time, but you are not alone. क्या मेरा चाइल्ड डिले में है या नॉर्मल वेरिएशंस है? तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग पेरेंट्स के लिए बहुत ही कंफ्यूजन है कि हमारा बच्चा नॉर्मल डिले है या नॉर्मल वेरिएशंस है। तो नॉर्मल वेरिएशंस के कुछ रेंज होते हैं। जैसे बच्चा सपोज आपकी गर्दन उठाना शुरू करता है, तो ऐसा नहीं कि वो हर बच्चे 3 महीने में ही करते हैं, लेकिन अगर 3 से 5 महीने में नहीं है, बच्चा 6 महीने 7 महीने में वो कवर कर रहा है, तो डेफिनेटली वो डिले है। जैसे बच्चे की हम बैठने की बात करते हैं, अगर बच्चा बैठने की उम्र होती है 5 से 6 महीने, लेकिन बच्चा 8 से 9 महीने तक भी बैठ नहीं पा रहा है, तो डेफिनेटली वो डिले है। अब हम जैसे बात करते हैं कि बच्चे की वॉकिंग जनरली 11 से 15 महीने के बीच में आ जानी चाहिए, लेकिन बच्चा 15 महीने 18 महीने होने तक भी नहीं चल पा रहा है, खड़ा नहीं हो पा रहा है, तो डेफिनेटली ये डिले है और आपको किसी थेरेपिस्ट या कंसल्टेंट से मिलना चाहिए। इसी तरह हम बात करते हैं बच्चे, जैसे आई कांटेक्ट की बात करते हैं, तो बच्चे जनरली 6 से 8 महीने में अपने पेरेंट्स को पहचानने लगते हैं, उनसे आई कांटेक्ट करने लगते हैं, उनके नाम पे अपने नाम बुलाने पे वो रिस्पॉन्ड करते हैं, उनकी तरफ देखते हैं। लेकिन बच्चा 1 साल 1.25 साल का हो गया, फिर भी आपकी तरफ आंखों में आंखें डाल कर देख नहीं रहा है, आप बुला रहे हो, सुन नहीं रहा है, इग्नोर कर रहा है, तो डेफिनेटली ये डिले है और आपको डेफिनेटली किसी थेरेपिस्ट से, डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करना चाहिए कि हमारे बच्चे में क्या प्रॉब्लम है। किसी पेरेंट्स ने पूछा है कि स्पीच थेरेपी कब स्टार्ट करनी चाहिए, हमारा बच्चा 2 साल का हो गया है, क्या हम स्पीच थेरेपी उसकी स्टार्ट करें? तो स्पीच थेरेपी के भी कुछ पैरामीटर्स हैं। जैसे बच्चा 8 महीने 9 महीने का हो गया है, वो उसे बेबल करनी चाहिए, सिंपल बब्बा मम्मा पापा की आवाज़ आनी चाहिए। लेकिन 1 साल 1.25 साल हो गया, वो बेबल नहीं कर रहा है। 1 साल तक होते हुए उन्होंने पापा वर्ड नहीं निकाला, बाबा वर्ड नहीं निकाला। इसी तरह 2 साल बच्चे की हो गई, 2 साल में जनरली बच्चे की 2 वर्ड की ज्वाइनिंग हो जानी चाहिए। जैसे पापा आओ, बॉल दो, खाना खाना है, खाना खाओ, खा लाइक दिस। लेकिन ये अगर 3 साल की बात करते हैं तो बच्चे को सेंटेंस, छोटी सेंटेंसेस आ जानी चाहिए। जैसे 3 वर्ड्स के सेंटेंस, पापा यहाँ आओ, मम्मी घर चलो, लाइक दिस। ये अगर नहीं आती है तो डेफिनेटली स्पीच डिले है और आपके बच्चे को किसी आप पेडियाट्रिशियन को दिखाएं, किसी स्पीच थेरेपिस्ट से सलाह लें या किसी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से अवश्य मिलें। जो कि अलीगढ़ से है, उन्होंने पूछा है कि ये डायग्नोसिस हमारे बच्चे की कब करवानी चाहिए। तो डायग्नोसिस का कोई ऐसे पर्टिकुलर एज नहीं है। अगर आपके बच्चे में प्रॉब्लम आ रही है तो आप डेफिनेटली किसी थेरेपिस्ट से मिले, उनकी बात सुने, वो आपके बच्चे को प्रॉपर असेस करेंगे, आपको गाइड करेंगे। लेकिन अगर हम न्यूरो डाइवर्स किड्स की बात करते हैं, जो क्लियर डायग्नोसिस होती है वो 5 से 6 सालों तक होती है। लेकिन अगर आपको अर्ली साइन जल्दी दिख रहे हैं, जैसे बच्चा 1 साल 1.25 साल में जो माइलस्टोन हमने आपको बताए कि बच्चा 1.5 साल तक वॉक करना चाहिए, 1 साल तक उसके बब्बा मामा बोलना चाहिए, उसे 1 साल 1.5 साल में आई कांटेक्ट देना चाहिए, नाम पे रिस्पॉन्ड करना चाहिए, अपने खिलौने के साथ खेलना चाहिए, अपने छोटे छोटे बड़े भाई हैं उसके साथ खेलना चाहिए, लेकिन नहीं खेल पा रहा है, उसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है और आपके बच्चे के रेड फ्लैग्स हैं। तो कोई जरूरी नहीं है कि आपके बच्चे में 1.5 या 2 साल में किसी डायग्नोसिस की जरूरत है। आपके बच्चे में जो फंक्शनल प्रॉब्लम दिख रहे हैं, आप उसके हिसाब से किसी एक्सपर्ट से मिलिए, किसी डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन से मिलिए, किसी थेरेपिस्ट सेंटर में जाइए, वहाँ थेरेपिस्ट की गाइडेंस लीजिए और उनसे प्रॉपर असेसमेंट कराइए, फंक्शनल असेसमेंट कराइए कि बच्चा हमारा जैसे 3 साल का है तो 3 साल में कॉग्निटिव में क्या क्या होना चाहिए, उसकी फिजिकल डेवलपमेंट किस लेवल पे होनी चाहिए, उसका स्पीच का एरिया कहाँ पे होना चाहिए, उसका जो फंक्शनल लेवल है वो कैसा होना चाहिए। अगर इस लेवल पे हम काम करेंगे तो डेफिनेटली आपको डायग्नोसिस बहुत जरूरी अर्ली में नहीं है। लेकिन वही बच्चा 5 साल 6 साल का हो गया है, आप थेरेपिस्ट करा रहे हो, स्टैग्नेंसी आ गई या नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली आपको डायग्नोसिस पे जानी चाहिए, जो आगे उसे और फर्दर
इंप्रूवमेंट में हेल्प करेगा, उसकी थेरेपीज में हेल्प करेगा। ने पूछा है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ये, सुनिएगा। क्या होम प्लान हमें फॉलो करना चाहिए? हम तो सर थेरेपी रोज लाते हैं अपने बच्चे की, 2 सेशन 3 सेशन थेरेपी सेंटर पे ले रहे हैं, फिर होम प्लान की जरूरत क्या है सर? हमारे पास टाइम नहीं है, हम तो थेरेपीज करा रहे हैं। तो बहुत ही, अब क्या मैं बोलूँ, इसके लिए पेरेंट्स को बताएंगे होम प्लान जो है वो बहुत ही आपको फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। हमने जो थेरेपी करा ली, हमारे पास बच्चा आ रहा है 45 मिनट के लिए, हमने ओटी करी, सपोज 45 मिनट के लिए स्पीच किया या 45 मिनट के लिए एजुकेशन किया, जो अभी हमारे पास बच्चा 1.5 से 2 घंटे के लिए हमारे पास आ रहा है। लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है, बच्चा आपके पास है, आपके घर में रह रहा है, आप हमने जो होम प्लान दिया है वो आपके बच्चे के लिए स्पेसिफिकली बनाया गया है, आपके बच्चे की प्रॉब्लम के हिसाब से। तो आपको घर पे जो भी थेरेपिस्ट ने दिया है उसको फॉलो जरूर करना है, और आपको थेरेपिस्ट से अपने बोलना है कि मुझे फंक्शनल लेवल पे बताएं कि घर की चीजों से हम अपने बच्चे को कैसे इंगेज करके रखेंगे। आप बच्चे को जितना इंगेज करके रखेंगे, बच्चा आपसे उतना कनेक्टेड रहेगा। आप रोज घर पे 20 से 30 मिनट, कम से कम 4 से 5 बार, जो भी आपके थेरेपिस्ट ने आपको काम असाइन किया है, जो भी होम प्लान दिया है, उसको करने की कोशिश करें, बच्चों के साथ लगे रहें। डेफिनेटली आपको होम प्लान फॉलो करना है, तभी जो आपके थेरेपिस्ट ने गोल डिसाइड किया है और आपकी जो प्रायोरिटीज है वो पहुंच पाएगी और हम उसको अचीव कर पाएंगे। इसलिए होम प्लान फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। चाहे आप आधे घंटे बच्चे के साथ 1 घंटे टाइम तो अवश्य दें, वो भी बिना मोबाइल के, और वो भी डिस्ट्रैक्शन फ्री, बिना मोबाइल के, बिना टीवी के। बच्चे के साथ आप इंगेज होइए, उनके साथ टाइम बिताइए, उन्हें फ्रेंड की तरह उनके साथ खेले कूदे, जंप करें, हंसे बोले, जो भी करना है आप बच्चों के साथ लगे रहें। डेफिनेटली होम प्लान फॉलो करना बहुत ही जरूरी है, इसके बिना आपके बच्चे का डेवलपमेंट होना बहुत ही जरूरी है। मेरा बच्चा सुनता नहीं है, क्या करें? तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा बच्चा सुनता क्यों नहीं है, बच्चे की एज कितनी है। उन्होंने बच्चे की एज मेंशन यहाँ पे नहीं की है, लेकिन आपको ये जानना बहुत ही जरूरी है कि बच्चे की एज कितनी है, बच्चे का बिहेवियर पैटर्न क्या है और बच्चा सुनता क्यों नहीं है। तो नहीं सुनने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। या तो बच्चे को हो सकता है उसकी हेयरिंग में प्रॉब्लम हो, ये भी हो सकता है। आप जिस लैंग्वेज में बच्चे से बात कर रहे हैं उसको समझ में नहीं आ रहा, वो इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा है, उसकी सेंसरी प्रोसेसिंग ठीक नहीं है, तो आपके आंसर वो नहीं दे पा रहा है। हो सकता है उसका ध्यान नहीं लग रहा हो कि आप क्या बोल रहे हो, उसमें अटेंशन डेफिसिट हो, उसको ऑटिज्म की प्रॉब्लम हो सकती हो, तो बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है। लेकिन आपको अपने बच्चे की ध्यान के लिए काम करना है कि बच्चा आपसे कनेक्ट कैसे हो, आपकी तरफ ध्यान कैसे दे। तो इस पे आपको बहुत जरूरी, जो आप जब तक थेरेपी नहीं कराते हो, आप डेफिनेटली अपने घर पे कर सकते हो ये काम। जैसे बच्चों से जब आपकी तरफ ध्यान नहीं दे, उसकी कोशिश करें, आप उसके लेवल पे आके काम करें, उसकी आई से आई मिलाकर बात करें। जब भी कोई क्वेश्चन पूछना हो तो उसकी आंखों में देखकर बोलें। इसी तरह आप उसमें ज्यादा से ज्यादा उसकी दुनिया में इन्वॉल्व होने की कोशिश करें, उसके साथ प्ले करें, उसके साथ खेलें। उसके साथ जितना आप इन्वॉल्व होंगे, डेफिनेटली आपकी तरफ वो ध्यान देना शुरू करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, आजकल के पेरेंट्स क्या करते हैं, पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, दोनों वर्किंग है, और उनकी एक्सपेक्टेशन होती है जब हम घर पर आए शाम में बच्चा हमारी बात सुने। तो ये बहुत ही मुश्किल है। बच्चा आपसे 10 घंटे 12 घंटे दूर रहा है और आप एक्सपेक्ट करो कि बच्चा हमसे सुने और हमारी बात माने। तो सबसे पहले आप काम कीजिए, जब भी आप घर में आए सबसे पहले अपने बच्चे को हक कीजिए, उसे गले लगाइए और पूछिए, बेटा आज तूने क्या किया, आज का दिन कैसा रहा, किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। ये छोटी छोटी चीजें अगर आप अपने बच्चों के साथ करना शुरू कर दोगे तो डेफिनेटली आपका बच्चा सुनना शुरू करेगा, आपकी बात मानेगा। फिर भी अगर लगता है आपके बच्चे में कोई प्रॉब्लम है, वो नहीं सुन पा रहा है, तो डेफिनेटली किसी थेरेपिस्ट से, डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट अवश्य कीजिए कि बच्चे में कोई और प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। अगर इस तरह आप धीरे धीरे बच्चों के साथ काम करना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली एक दिन जरूर होगा कि आपका बच्चा आपकी बात सुनेगा, आपकी बात मानेगा, आपसे कनेक्टेड फील करेगा। हमसे पूछा है स्क्रीन एडिक्शन का क्या सॉल्यूशन है। तो स्क्रीन एडिक्शन जो हुआ बच्चों में आया कैसे, स्क्रीन की आदत डाली कैसे, बच्चों में आया कैसे। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा बच्चों में स्क्रीन की आदत आई कैसे। स्क्रीन हम अपनी समय को बचाने के लिए दिया। जब छोटा बच्चा था उन्होंने स्क्रीन हमसे कभी नहीं मांगी थी, आपका बच्चा भी नहीं मांगा होगा शायद। लेकिन जब आपने स्क्रीन दिया वो खुश हो गया, आपने उस पर रैम्स लगाई, लोरी लगाई, तो बच्चा वहां के उसकी जो विजुअल आ रही थी, उस पर जो ऑडिटरी आ रहे थे वो काफी अच्छे आ रहे थे, उसको सुनकर बच्चा खुश होने लगा, देखने लगा, और धीरे धीरे
स्क्रीन की आदत पड़ गई, आप भी बच्चों के सामने मोबाइल देखने लगे, उसके साथ गेम खेलने लगे और उसके साथ आपने टाइम कम कर दिया। तो इससे क्या हुआ, बच्चा स्क्रीन की तरफ एडिक्टेड हो गया पूरी तरह, वो अब स्क्रीन छोड़ ही नहीं रहा है और आप परेशान हो रहे हो। तो इसको छोड़ कैसे सकते हैं, बच्चे को स्क्रीन को कैसे कम कर सकते हो, ये सबसे बड़ा मेजर चैलेंज है आजकल की लाइफ में पेरेंट्स के लिए आ रहा है। तो कोशिश करें जब भी आप घर आए, आप भी बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम एक्सपेंड करें, उसके साथ टाइम दें, उसके साथ खेलें कूदें, उसके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करें। न कि आप अपना ऑफिस का काम लेकर बैठ गए अपने लैपटॉप पे मोबाइल पे। तो बच्चे तो जो आपको जो देखेंगे वो सीखेंगे। बच्चे आपको रोल मॉडल मानते हैं, तो बच्चा जैसा देखते हैं वैसा सीखते हैं। इसीलिए सबसे पहले आपको घर पे अपने आप पे कंट्रोल करना पड़ेगा कि हम कितना अपने आप को डिजिटल फ्री कर सकते हैं, स्क्रीन फ्री कर सकते हैं। अगर आप स्क्रीन फ्री होगे तो डेफिनेटली आपका बच्चा भी धीरे धीरे आपकी तरह स्क्रीन से दूर होता जाएगा और आप उसके साथ टाइम इन्वेस्ट कीजिए। सबसे बड़ा है टाइम का। आप बच्चों के साथ जितना क्वालिटी टाइम देंगे, बच्चा उतना स्क्रीन से दूर आता जाएगा। स्क्रीन पे कनेक्शन होने का मतलब है बच्चा आपसे कहीं ना कहीं दूर जा रहा है, उसके स्क्रीन ज्यादा लुभावना लग रहा है, ज्यादा अच्छा लग रहा है, इसीलिए वो आपको कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। आई कांटेक्ट को कैसे इंप्रूव करें और आई कांटेक्ट इंप्रूव करने के तरीके क्या हैं, तो शायद मैंने अपने पिछले क्वेश्चन में भी इसका जिक्र किया था। तो आई क्वेश्चन बढ़ाने के जो बेसिकली आई कांटेक्ट बढ़ाने के तरीके हैं, बहुत सारे उसमें एक्टिविटीज है जो आप अपने बच्चों के साथ कर सकते हो, जिससे बच्चे की आई कांटेक्ट इंप्रूव हो सकती है। जितना पॉसिबल हो आप बच्चे के आगे से बोलने की कोशिश करें और उसके आई लेवल पे उससे बात करें। जब भी पॉसिबल हो उससे आंख से आंख मिलाकर बातें करें, उससे क्वेश्चन पूछे, सिंपल वेरी क्वेश्चन पूछे, आज तुमने क्या खाया, ये ऑब्जेक्ट क्या है, लाइक दिस। और उसके साथ पॉसिबल हो तो अगर बच्चे में प्रॉब्लम ज्यादा आ रही